My first earning I remember still, it was 30K. First product था 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड आइटम. एक सोच से शुरू हुआ ब्रांड आज 5000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है. तो आपका पहले से सपना था कि मैं राहुल के साथ पॉडकास्ट करूंगी या ऐसा अचानक से प्लान? नहीं, एक्चुअली अचानक से बना. आई एम मिसेस मनोज बाहिर. When he said कि don't do much much, I said no, I want to do it much much. मेरे को स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम? What is the most difficult customer you ever get in business? रोज ही रहते हैं. उद्यमी को उद्यमी होना चाहिए. अगर उद्यमी नहीं है तो शायद वो उद्यमी नहीं. तो लापता लेडीज में जब आमिर खान यहाँ आया था, उसके लिए जो बनाना था ट्रॉफी, वो हमने बनाई थी. आज अमृत कॉर्पोरेट के साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? We are 20. Firstly, the corporate doesn't give the order on time. Any specific coffee you like of the Starbucks? Cappuccino, double shot, oat milk. Oh. The most important thing, you tried, taste and got the success. Hi, this is Rahul Bhargav and welcome to the Shikun Show. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में who started the entrepreneurship journey in 2009 and today the business Amrit Corporate is not just in the single city, working across the India and also crossing the border of the country. Today we have Sunita Baheti ji with us. Welcome ma'am. Hi. कैसे हैं आप? All good. तो आपका पहले से सपना था कि मैं राहुल के साथ पॉडकास्ट करूंगी या ऐसा अचानक से प्लान बना? नहीं, एक्चुअली अचानक से बना. Perfect. So I gone through with the entire journey. You started exhibition in 2008 and you Yes. started business in 2009. Yeah. अगर मैं पूछूं कि सुनीता बाहेती जी आज एक एंटरप्रेन्योर अगर नहीं होती तो क्या होती? सोचो कि 2008 में हमने एग्जीबिशन शुरू ही नहीं किया. नहीं, कुछ ना कुछ तो होती मैं, क्योंकि मेरा बहुत ड्रीम था कि मुझे कुछ तो वर्थफुल, कुछ तो मीनिंगफुल लाइफ में करना है. भले एनजीओ में होती या भले कुछ ना, बिकॉज एक बहुत एम था कि जो सोसाइटी है उसको मुझे कुछ गिव बैक करना है. वो भी मेरा एम था. या फिर मैं किसी की भी हेल्प करूँ किसी भी जरिए. लाइक अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो आई एम गिविंग द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. सो आई थिंक कि आई एम हेल्पिंग दैम. अगर मुझ में कैलिबर था, मुझ में कैलिबर है और मुझ में पोटेंशियल है कुछ करने का, तो व्हाई नॉट. सो ये तो मेरा ड्रीम था. मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करती. Nice. So what was the time when you started the exhibition in 2008 and thought to initiate the entrepreneurship journey in 2009? एक टर्निंग पॉइंट आया होगा. एक 2008 I was looking for something to do because my son grown up and I was thinking कि he's doing himself and मेरे बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए और वो लोग कर सकते थे. I was having a time of couple of times 4 hours 5 hours free in my day routine. So I was thinking I wanted to do something. तो सबसे पहला मुझे लगा कि आई शुड जॉइन द ऑफिस. सो मैंने मनोज का ऑफिस ज्वाइन कर लिया और मैं वहाँ पे बैठी थी. उसके बाद में मुझे समझ में आया कि मैं क्या करूँ यहाँ पे. उनको लगा कि एक एग्जीबिशन करते हैं, लेट्स ट्राई इट. अगर एग्जीबिशन कुछ अच्छा होगा तो शायद अच्छा होगा, नहीं होगा तो आई हैव टू बी लिसन टू हिम ओनली ऑलवेज कि भाई तुम जो वो बताएंगे वही काम करना रहेगा. तो दैट्स हाउ आई वाज थिंकिंग अबाउट द एग्जीबिशन. तो मैंने जब एग्जिबिट किया तो एज बिफोर आई वाज अ बिग बायर. मार्केट में सबसे बाय करना मेरा काम था, शॉपिंग करना मेरा काम था. तो वही जो मैं शॉपिंग करती थी उसी को मैंने इनकैश किया. उन्हीं से मैंने प्रोडक्ट्स लिए और एक एग्जीबिशन लगाया. हमारे एक रेनाउंड क्लब है यहाँ इन इंदौर, दैट्स वाज अबिदिया क्लब. आई नेवर फॉरगेट बिकॉज वहाँ पे जब मैंने एग्जीबिशन लगाया तो वो एग्जीबिशन सुपर हिट हुआ. एंड इट वॉज माई फर्स्ट अर्निंग आई रिमेंबर स्टिल, इट वॉज 30K, 30,000. तो 30,000 वो थे जो मैंने कमाए थे, जो खुद की कमाई थी. तो आई वाज सो हैप्पी टू हैव दैट. और मैंने पूरा स्पेंड किया फॉर गिफ्टिंग एंड दिस एंड दैट एंड टू माय ठाकुर जी एंड ऑल एवरीथिंग आई स्पेंड इट. एंड देन आई थॉट कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग. सो देन आई सेड टू माय हस्बैंड कि सी नाउ आई वांट टू डू समथिंग. मुझे कॉन्फिडेंस आ गया. देन अगेन ही सेड कि भाई सब कंफर्टेबल है, तुम ऑफिस आती हो, तुम बैठती हो, यू आर डूइंग समथिंग इन माय बिजनेस, बट क्या ज़रूरत है आपको. तो मैंने बोला कि आप मुझे करना इसलिए है बिकॉज इन योर ऑफिस एवरीथिंग इज सेट. व्हेन आई जॉइंड हिज बिजनेस इट वाज सेट बिजनेस. सो ही वाज डूइंग गुड. तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ माइन ओवर देयर. और मुझे लगा जीरो मार्जिनलिटी पे काम करने का क्या मतलब है जब मैं वहाँ कुछ कर ही नहीं सकती हूँ. सो आई सेड नहीं आई वांट टू डू इट. तो बोले यू आर श्योर यू वांट टू डू द मच. आई सेड ऑफ कोर्स आई एम श्योर आई वांट टू डू इट. So that's how the Amrit Corporate started. Wow. So in 2009 it has been started. 2009, yeah. So there's an official year. Yeah, that ये the शुरू हुआ. obviously. Yeah. But मैं अगर पूछूं तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा मैं कहता हूं कि उद्यमी को उद्यमी होना चाहिए.
अगर उद्यमी उद्यमी नहीं है तो शायद वो उद्यमी नहीं है. So when you did the first exhibition, आपके मन में एक thought आया होगा, definitely for the society, for your own, for the earning, for the growth of the people as well. Now Amrit Corporate is working across the India. You're working for a lot of people, right? I just want to know, एक एग्जीबिशन की 30-35 हज़ार की कमाई से लेकर आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने तक का ये जो सफर है, अब कैसा लगता है? आई एम फीलिंग ग्रेट एंड हैप्पी, और मुझे खुद को यकीन नहीं होता है कि एक छोटी सी सुनीता, जिसकी एक छोटी सी सोच थी, जिसकी एक छोटी सी तमन्ना थी, जिसकी एक छोटी सी चाहत थी या छोटे से सपने थे, वो इतना बड़ा हो सकता है. सो आई एम फीलिंग प्राउड. So one message you want to deliver from this, because you started from scratch. आपने एक छोटा सा एग्जीबिशन करा, अमृत कॉर्पोरेट खड़ा हुआ. There are a lot of women. उनके पास 2 choices होती हैं. So even I did the podcast with a lot of people. एक ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार settled in the family, got married, बढ़िया चल रहा है. Why I need to do job? Why I need to do business? But another personality like you got married, happy family, everything was set. But you initially thought to do something for your own and for the people. आपको क्या लगता है? What message you want to deliver by this? Actually, I think कि it's not about earning money only. It's about the society, that the society has given us so much. तो everyone has to give back. कोई भी जरिया हो वो, चाहे वो आप NGO करो, चाहे आप कुछ और काम करो, चाहे आप बिना पैसे के कुछ भी काम करो, किसी के लिए कोई तो हेल्प का माध्यम बनो. किसी न किसी के तरीके से हमारा जो जीवन मिला है, हमें जो लाइफ मिली है, जो हम इतने हैप्पी हैं, तो व्हाई डोंट यू शेयर द हैप्पीनेस विद अदर्स आल्सो. डू with your some direction or some, या आप किसी को सिखा भी सकते हैं, कुछ काम सिखा सकते हैं. आप में इतना पोटेंशियल है, आप में इतना कैलिबर है, तो आप उसको यूं ही ना जायज़ करें. I totally agree with you, ma'am. Because मुझे लगता है कि if the God has given you the good vibes, personality, power, share it with the people, whatever you can. मुझे हमेशा लगता है सुनीता जी कि जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान बांटेगा, जिसके पास पैसा है वो पैसा बांटेगा, जिसके पास जो है वो बांटे. बट कुछ तो उसको वापस देना जरूरी है जो उसने समाज से लिया है. बिल्कुल सही बात तो है. One major point. You started from scratch. बहुत सारे challenges आए होंगे यार. Yeah. And as a woman, because because Shikunj is working with the women, right? We have 8 lakh plus women associated with our brand, including Bollywood celebrities to the tier 3 women. I know the challenges a girl is facing when they start something. So as a woman, with a family, you started your business. What are the challenges? Actually, the thing is that कि ऐसे तो कहते हैं कि like a women है तो उसको बहुत सपोर्ट नहीं मिलता है किसी का, लेकिन मैं कहती हूँ कि वी आर थिंकिंग ओनली नेगेटिव. व्हाई डोंट वी थिंक द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट? एज मैन वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी नाइस पर्सनली, आई थिंक, बिकॉज सब लोगों ने सब कुछ हेल्प की. अगर एज अ वुमेन आप निकल रहे हो काम बाहर करने के लिए, दैट्स रियली चैलेंजिंग, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग, यू आर हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस ऑल्सो. आप वहाँ का भी डेकोरम मेंटेन कर रहे हो, या वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर कर रहे हो, यहाँ बिजनेस की भी शेयर कर रहे हो, लेकिन आपको हेल्प मिलती भी है और आपको स्ट्रगल खुद करना पड़ता है. जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा एक थॉट था कि आई एम मिसेस मनोज बाहेती. सो मनोज इज अ नोन बिजनेसमैन इन इंदौर. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे को स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है. When he said कि don't do much, I said no, I want to do it much. He's there with me. So when I started doing business, जब फर्स्ट डे मैं टेबल पे बैठी और जब मुझे लगा कि मैं बेचूं क्या और खरीदूं क्या, और जब मैंने प्रोपेगेंडा किया, जब मैंने मेल भेजी कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, किसी आई स्टार्टेड अ न्यू सेटअप एंड अमृत कॉर्पोरेट्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, देन मुझे कॉल आया कि मैम वी वांट अ फाइल फोल्डर, ma'am we want the umbrellas, can you brand that? When want a glass, can you do that? When we want a t-shirt, can you do that? We want a wedding gift, can you do that? So I was like shocked and surprised. I was thinking मैं अपने एग्जीबिशन के 2 प्रोडक्ट्स लेके बैठी थी कि ठीक है, I will sell this and with the name of that कि I'm Mrs. Manoj Bhaiti, the people will come to me and I will sell them. That's so easy. I was thinking that. But it was totally opposite, and वहाँ पे और मनोज ने मुझे कोई हेल्प नहीं की, उन्होंने मुझे कोई नाम नहीं दिया कहीं भी आगे बढ़ने के लिए. आई वॉज थिंकिंग वाई इज़ नॉट हेल्पिंग, बट इट्स ओके, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है. तो मैंने अपने बलबूते ऑर्डर लाया. फिर ऑर्डर के बाद में मैं अकेले गई, कॉर्पोरेट्स में मिली, क्लाइंट को समझा, उनकी रिक्वायरमेंट को जाना और देखा उनका विज़न क्या है,
और मैं क्या कर सकती हूँ. इस तरीके से धीरे धीरे जब जाके मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर आने लगे और इनकैश करने लगी मैं ऑर्डर्स को, तो आई फील कि आई कैन डू इट. तो धीरे धीरे मुझे करना पड़ा. फिर मुझे हर चीज़ों में हेल्प की ज़रूरत भी पड़ने लगी. मुझे आई वॉज नॉट एनी नॉलेज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन और सेल्स टैक्स और मार्जिन, दिस दैट, और आपका सामान टूट गया कुछ, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक नहीं, और अभी तक आती है. तो मैं धीरे धीरे उनसे लड़ना सीखी स्टार्टिंग में, और बाद में मुझे ये भी समझ में आया कि वाई मनोज ने मुझे हेल्प क्यों नहीं की बिजनेस में, ये क्यों नहीं की. पर मुझे समझ में आ गया कि द थिंग इज़ दैट कि जैसे कि आपने सुना है, हम जब तैरना नहीं जानते और हमें नदी में जब छोड़ दिया जाता है तो हम अपनी जान बचाने के लिए तैरना सीख ही जाते हैं. मनोज जी एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Yeah, that's indirectly actually. So just मुझे I'm feeling so proud and I'm feeling very happy कि he has taken the right decision at that time कि मैं आज इतना कुछ अपने आप कर सकती हूँ. And I'm really happy also कि आज मैं इनके साथ business talk share करती हूँ, because he also knows now कि I'm Mrs. Sunita Baheti, Mrs. Manoj Sunita Baheti, but I can also do something. Wow. So initial phase में you faced definitely a lot of challenges with जैसा कि आपने बताया, with the material, with the client closing and everything. You were the salesperson. Yeah. You were the manager. Yeah. You were the HR. Yeah. You were everything, right? Yeah. Initially तो कोई टीम नहीं होगी. No, no. आज अमृत कॉर्पोरेट के साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? We are 20. 20 people. So you started from one, now Yeah. it's 20. Yeah. That's a very big number, ma'am. Yes. Kudos to you, kudos to the journey. Thank you. And मुझे इस बात से ये चीज़ समझ में आती है कि जब तक आप नदी में कूदेंगे नहीं, आप तैरना नहीं जानेंगे. So that's a practical point. और आपने the most important thing, you tried, taste, and got the success. Yes. Wow. Kudos to you, ma'am. True. But still, ma'am, there are a lot of women who are looking for some opportunities, but they are not getting that zeal or enthusiasm. क्या कर लेते हैं? क्या डिफरेंस है एक वो महिला में और सुनीता में? मुझे लगता है कि सोच, विजन, आपका सोच और आपका विजन कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांगली आप उसको फॉलो करते हो. यू नो, हर इंसान जब पैदाइशी होता है तो उसके सारी कुछ नॉलेज नहीं होती, वो True. आके ही सीखता है. और धीरे धीरे आप सीखते हैं. जैसे व्हेन आई वाज इनिशियली कि मैं देखती थी कि जब व्हेन आई गो टू बैड लिक में सोचती थी कि मैं क्या कर रही हूँ एंड मुझे क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए या मुझे क्या काम करना चाहिए जो वर्थ है, जो वर्थफुल है, क्योंकि मेरा हमेशा से रहा कि कुछ ऐसा काम करना जो मीनिंगफुल हो. तो जो वो मैं चिंतन और मनन जो करती थी और जो मैं सोचती थी कि बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को या हम अपने घर को या अपने बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे चेंजेस ला सकते हैं. तो आई वॉज ऑलवेज रेडी फॉर चेंजेस. लेकिन कुछ लोग इसको हार मान लेते, कुछ लगते कि दिस इज द थिंग एंड दिस इज द मैन वर्ल्ड और दिस इज द हाउ इट इज, तो वी शुडंट डू एनी मतलब एनी मेहनत और एनीथिंग, यू नो, टू वांट टू चेंज समथिंग. तो मुझे लगता है कि हर इंसान में, हर एक लेडी में एक जज्बा होना चाहिए कि वो उस चीज़ को चेंज करे और आगे बढ़े. आई थिंक यही मुझ में तो यही चीज़ थी जो आगे लेके गई मुझे. So when you started this business, you started with some little number of, the little number quantity, even the small, the material. But now today, Amrit Corporate के पास almost 5,000 square feet का area है, if I'm not wrong. Yeah. तो लगभग 5,000 square feet एक सोच से शुरू हुआ ब्रांड, आज 5,000 square feet तक फैला हुआ है और पूरे भारत में डिलीवरी दे रहा है. What are the major problem you guys are solving to the corporate? You know, the thing is that firstly, the corporate doesn't give the order on time. ये बहुत important point था, इसको लेके रखना पड़ेगा. They are always rushing, and then the budget is very low, time is very short, packaging should be very nice, and then they want that कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए भाई, अब कम ले लीजिए. नहीं, कॉस्ट भी आपका जो हाई है वही चाहिए, टाइम पे डिलीवरी चाहिए, पैकेजिंग बहुत अच्छी चाहिए. तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है हमें. और हमारे साथ में बहुत अच्छे कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं, Right. बहुत अच्छे लोगों के साथ हम काम करते हैं, तो हमें मज़ा भी बहुत आता है. और जो भी करो हमारी तो फिर होती है एग्ज़ाम शुरू कि अब क्या करना है, ऑर्डर आने के बाद. हाँ, अब क्या करना है. तो हम बहुत बार कम मार्जिन पे भी काम करते हैं, बिकॉज वी आर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, एज आई टोल्ड यू कि हम सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, हमें सर्विस देनी है. तो वी आर नॉट लुकिंग कि आज कॉर्पोरेट ने बोला कि मुझे एक ऑर्डर है, मुझे एक ही पीस चाहिए. वी आर डूइंग इन द बल्क. इन फैक्ट, यू नो, व्हेन यू विल डू बल्क देन ओनली लर्न, बिकॉज आवर company basis, like, you know, the prices start from ₹4 and goes up to 4 lakh.
Got it. So you cannot give the single piece in the single amount or a single piece. The quantity game is there in gifting. Yeah, That's quantity true. game. Yeah, quantity मतलब game, basically you can't do the small orders, you know. True. बट आपको 20,000 रुपए का भी एक ऑर्डर है और कोई कॉर्पोरेट जो आपसे जुड़ा हुआ है उसको चाहिए तो वी डोंट डिनाई, वी डोंट से नो, एंड वी इक्वली वर्क हार्ड. जो हम ऑर्डर 20 लाख के लिए करते हैं उतना ही हम उस पर वर्क करते हैं जितना कि वो ऑर्डर शायद 2,000 का हो या शायद 20,000 का हो. The most I believe is the customer satisfaction is the biggest satisfaction. That only gives you the growth. So that's my point. That's true. So what are the different products and different ranges we are having in Amrit Corporate now? We are having all type of, like, we are dealing with the corporate gifting, for the wedding gifting, for the events and everything. Then we are dealing with the, you know, wedding full planning, the gift planner. We're the gift planner for the weddings. They start from the welcoming to the guest till the like welcoming हो गया, आपका मायरा हो गया, मेहंदी हो गया, देन आपका बेडरूम्स में जो आपके रूम हैम्पर्स हो गए, जो आपको नाइट गिफ्ट्स होते हैं वो हो गए, और फिर आपका मेन गिफ्ट हो गया, देन आपका बाय बाय हैम्पर हो गया. तो एवरीथिंग वी कैटर. सो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द बजट, वी शो दैम कि And ये what is कर the सकते हैं. most sellable segment? Both. As I per can your say experience. both. I can say both. The corporate is also very sellable and the wedding is also very sellable. We have a like wedding का ऑर्डर ज़्यादा जब चलता है तो ज़्यादा अच्छा काम चलता है. सीजन पे आता है. हाँ, सीजन पे आता है, लेकिन आजकल तो वेडिंग का ऑर्डर बहुत आता है. लोग चाहते हैं कि वो अच्छा गिफ्ट करे, लोगों को देना चाहते हैं. तो ये मेंटलिटी सबकी बदल ही गई है कि हमें कुछ देना नहीं. तो ये बेनिफिशियल है हमारे लिए. T20 समिट का जब हुआ था इंदौर 2023, तो उस समय सडनली हमें ऑर्डर आया. यही बात है कि टाइम कम है और प्राइस कम है और ऑर्डर ऑन टाइम चाहिए और अच्छा चाहिए. तो हम जब सडनली वो आया तो आई वाज लाइक क्या करें और कैसा कुछ ढूंढे कि इनको पसंद आ जाए और ऑर्डर हमें मिल तो जाए. they haven't give anything sample और कि ऐसा नो कुछ? नथिंग. दे सेड शो अस अच्छा. कि व्हाट यू कैन डू फॉर अस, लाइक यू नो. तो लैपटॉप बैग और समथिंग जो भी तुम्हें बताना, 2-3-4 उन्होंने बताया. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या करें. उस समय जो ब्रेन में जो कमांड आई कि या इट कैन बी द प्रोडक्ट, वही आपकी जीत है. आपको उस समय इतना अवेयर रहना पड़ता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, लेटेस्ट क्या है, नया क्या है, आप क्या दे सकते हो और क्या इनकी रेंज में आएगा. तो वो जो मुझे उसमें बहुत, अभी भी आज भी आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मुझे बहुत अच्छे से वो क्लिक हुआ कि एक दिन के अंदर मैंने वो सैम्पल मंगवाया, सैम्पल दिया और थैंकफुली वो अप्रूव हो गया. सो आई फेल्ट सो ग्रेट अबाउट इट कि यार इतना जल्दी और इतना सोच कर आपने सब काम किया. और अगर आपके दिमाग में शायद वो प्रोडक्ट नहीं आता तो वो नहीं मिलता. आप उस समय इतने ज़्यादा प्रेशर में रहते हो कि इतना बड़ा ऑर्डर है, कैसे करें. एंड उस समय आपको एकदम पॉजिटिविटी से आपने अच्छे से वो सैम्पल भी मंगवा लिया, उसको दे भी दिया, एंड उसका जो ऑर्डर था वो भी क्रैक किया. तो इट वॉज अ ह्यूज ऑर्डर एंड बहुत मेहनत भी करनी पड़ी हमें उस पर, लेकिन बहुत मजा आया हमको उसमें. So what is the most difficult customer apart from G20? What is the most difficult customer you ever get in the business? रोज ही रहते हैं. So every consumer is difficult. मतलब you know, I can say out of 100, 20% are like very very nice, Right. and most of the time 80% you know वही है जो मेहनत करने के लिए तो we are taking the commission. Right. So हमें रोज ही मेहनत करनी पड़ती So what is the most challenging thing in the gifting business? चलो ये समझ में आया, कॉस्ट एक बहुत बड़ा भी एक कंसर्न होता है, क्वांटिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रियल टाइम अवेलेबिलिटी भी चैलेंज है. बट आपके हिसाब से व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन द गिफ्टिंग बिजनेस? किसको पसंद क्या आएगा, बहुत मुश्किल होती है. कि कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि आप पिक्चर भेज दीजिए, आप हमें. अब मुझे लगता है कि पिक्चर भेजेंगे, अब मेरे पास में मोर देन 10,000 प्रोडक्ट्स हैं. राइट. ठीक है, अब आपका कोई भी सेगमेंट हो सकता है, सेगमेंट अलग अलग है. 10,000 प्रोडक्ट्स में सेग्रीगेटेड है कि ये आपका कॉर्पोरेट का है या वेडिंग का है या फिर जनरल क्राउड का है या जो भी. पर उसमें से आप समझ ही नहीं पाते कि आप क्या भेजें और वो पसंद कर ले. और अगर हम फोटो भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं या मेल करते हैं या भेजते हैं, उसके अंदर अगर उन्होंने ना कह दे तो ना. सो मेरी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई ऐसा कुछ होता तो कि मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ यू कम ओवर टू डिस्प्ले, वी कैन टॉक, इधर विल कम एंड विल मीट यू. हम आपसे मीटिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि आप क्या चाहते हो. क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की सोच नहीं जान पाते, क्लाइंट की सोच नहीं जान पाते कि उसे क्या चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं. तो मुझे जब कोई नहीं आता तो डेफिनेटली वी लूज द ऑर्डर ऑल्सो. एंड ये बहुत बड़ा टास्क है कि किसी को पसंद क्या आएगा और व्हाट इज़ न्यू. एवरी टाइम द क्लाइंट इज हैविंग वन क्वेश्चन ओनली, अब नया क्या.
तो अब नया क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि अब नया क्या दे, तो दैट्स द बिगेस्ट जी मेरा एक क्वेश्चन था, मैं आगे आपसे पूछने वाला था कि भाई मैंने अगर दीपावली पे अपने लोगों को, अपनी टीम को एक एक्स गिफ्ट दे दिया है, सो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके पास आऊंगा तो मैं वाई मांगूंगा. और दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर एनी गिफ्टिंग कंपनी, कि आपको हमेशा यूनिक देना पड़ेगा और डिफरेंट देना पड़ेगा. उसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं. एक्चुअली व्हाट वी डू, हमारा जब दिवाली के पहले हमारा एक प्रिपरेशन होता है. मतलब दिवाली का टाइम बोलेंगे या फिर आप 4 मंथ्स 5 मंथ्स की हमारी बहुत मेहनत होती है. हम क्या करते हैं, एक प्री लॉन्च करते हैं, प्री लॉन्च ऑफ लॉन्चिंग ऑफ न्यू आर्टिकल्स, न्यू गिफ्टिंग, व्हाट इज न्यू इन द मार्केट. तो हम एक इवेंट सेलिब्रेट करते हैं. देन वी इनवाइट्स टू आवर क्लाइंट्स एंड सोशल क्राउड्स एंड एवरीवन, लाइक कि कम एंड सी व्हाट इज न्यू इन दिस मार्केट. लाइक अब अभी जब होने वाला है अभी, तो 26-27 का न्यू लॉन्च क्या है, व्हाट इज ट्रेंडिंग, क्या चल आने वाला है. तो ये मैं हर साल एक बार करती हूँ और अपने ऑफिस में सबको इनवाइट करती हूँ. देन आई शो द प्रोडक्ट लाइन, न्यू प्रोडक्ट line. This is something new I am hearing. Yeah, the new product line I'm introducing to the people. Wow. And sometimes the line is also different, not apart from this gifting. Like आपका अगर जूट बैग है तो वो आपने नया लॉन्च किया है, या आपका गार्डन फर्नीचर है, या आपका गार्डन का डेकोरेटिव है, तो आप न्यू लॉन्च करते हो. तो वैसे हम धीरे धीरे उसको भी ऐड करते हैं. जितने गिफ्ट्स हमारे पास है उसके अलावा हम एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट नया भी ऐड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें नया अब ये है, या एक लाइन नया है. जैसे मिरर के प्रोडक्ट्स है कि भाई मिरर वाले नए हैं, या वुडन पेंटिंग है वो नया है. तो ऐसा हम कुछ ना कुछ प्लान करते हैं और कुछ ना कुछ सोचते हैं, और जब तो वो 1 से लेके 10,000 हो गए, यू कैन से. नहीं तो वो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था. अगर ये विजन नहीं होता कुछ ऐड करने का, तो आई डोंट थिंक सो कि हम कर पाते. एंड आई वांट कि जो हमारी बास्केट है वो फुल होनी चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए जो आदमी डिज़ायर करता है. तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सेटिस्फेक्शन दे सके आदमी को और उसको पसंद आ जाए हमारे पास जो कुछ है. तो ये हमारी ट्राई रहती है. ये जो इवेंट वाला जो मैं आपको बताई, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, या वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो आई कांट से, बट वो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम रहता है. उसमें हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करके और नया लॉन्च करना, उसके बाद में सबको बुलाना और फिर सबको दिखाना. उसके बाद में दे टेक देयर ओन टाइम फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स. हम दिवाली के 1-2 महीने पहले करते हैं. फिर वेन एवर दे हैव द रिक्वायरमेंट्स दे कम ओवर. दैट टाइम आवर मोटो इज नॉट ऑफ सेल. हम सेल नहीं करते हैं उस समय, सिर्फ हम मिलते हैं. रिलेशन, वी बिल्ड द रिलेशन कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और आपको क्या चाहते हो. देन इट स्टार्ट लाइक आफ्टर अ मंथ और 15-20 दिन के बाद में हमारा फिर दिन और रात एक हो जाते हैं. हम पूरा टाइम बिजी रहते हैं और फिर हमारी यही कोशिश रहती है कि ये ऑर्डर लो, वो ऑर्डर लो, इसको बताओ, उसको बताओ. लाइक तो बहुत मजा आता है उस समय. सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट प्रोडक्ट इन द एग्जीबिशन? क्या था वो 2008 में? ऐसा क्या बेचा था आपने जहाँ से बोले यार अब यहाँ से कमाना शुरू करा? 2008 में मैंने मेरा जो वो फर्स्ट प्रोडक्ट था 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड आइटम. ओके, वो थे. फिर मैंने कुछ उसमें और एडिशन किया था. जैसे मैंने कहा मैं बायर थी, सबसे पहला शॉपिंग करती थी, तो किसी के बैग्स थे, किसी का फुटवेयर था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे को काम करना था सिर्फ 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड में. ओके, दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि मैं टेबल बैठ के यही बेचूंगी. कॉर्पोरेट्स है, बड़ा है, इनके पैसे होते हैं, वो ले लेंगे. मैं ये समझ कर मैंने 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड का काम शुरू किया था. जैसे 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड की पेंटिंग्स होती है, या लॉट ऑफ थिंग्स, द फ्लावर्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स. अभी तो भगवान की प्रतिमाएं और वो भी आने लगे हैं. आर्या जो कंपनी है, उसके पहले एक और कंपनी थी, गोल्डन टच. राइट. गोल्डन टच वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया who introduced this. who introduced this. It's actually basically the company is from Singapore. Okay. So but Arya is from India, if I'm not wrong. Yeah, but that's the second. The first one is Golden Touch. The Golden Touch was the start of my career also. Okay. So I was having Golden Touch का products and I was thinking कि यही मुझे बेचना है और ये कोई भी ले लेगा. हम खत्म, कॉर्पोरेट में क्या चाहिए, यही चाहिए. तो उस तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया वो गोल्डन 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड का आइटम, तो वो स्टोरी जो है वो आज यहाँ तक पहुँच चुकी है. 0 से शुरू करा, 5,000 स्क्वायर फीट का शोरूम बनाया, 10,000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट वेडिंग गिफ्ट्स का कलेक्शन इकट्ठा करा. अब आगे क्या करना है? अब आगे हमें बहुत कुछ करना है. अभी मतलब लिमिट्स जो होती है वो कभी भी आपकी अगर चाहत है तो कभी भी रुकती नहीं है. तो अभी रुकने का बिल्कुल मन नहीं है. हम चाहते कुछ तो करें कि लोग सालों साल याद रखें. It was the company. He was providing everything under one roof.
दैट्स द एक्चुअली मेन टारगेट कि कोई भी हो, कोई भी क्लाइंट आए, उसका बजट चाहे कुछ भी हो या उसकी रिक्वायरमेंट चाहे कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि हम सबको प्रोवाइड कर सके, Kind सबको of a हमारी सर्विसेज gifting mall. दे सके. हम एक गिफ्टिंग मॉल प्लान कर रहे हैं. मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा विजन लग रहा है कि पता नहीं क्यों थोड़े दिन में इंदौर में एक 4-5 मंजिल का एक मॉल आने वाला है, जहाँ पर नीचे से स्टोर से शुरू करेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है नीचे से चालू करेंगे, आप ऐसे ऐसे जाके ऊपर जा सकते हैं. और वो मम्मी लोग कहती थी ना, आपके मुंह में घी शक्कर. नहीं मैम, अगर इससे हो तो मैं तो सच में चाहूंगा कि मैं किसी दिन एबी रोड पे निकलूं और मुझे बढ़िया एक 4 मंजिल 5 मंजिल इमारत खरीद, जैसे पहले ई मॉल हुआ करता था इंदौर में. जी. इंदौर में पहले ई मॉल हुआ करता था. अभी जी. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सब ऑनलाइन बिकने लगे, तो ई मॉल वाज ए कॉन्सेप्ट. ई मॉल में सारा इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आइटम, मतलब छोटे से ट्रिमर से लेकर वॉशिंग मशीन तक का आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए वो आपको एक ही जगह पर मिलता था. दैट वाज ई मॉल बिफोर लोटस इवन आई एम टॉकिंग अबाउट. So that was a long story, बड़ा पुराना समय है, right? So now life is a learning process. Yes. This is the thought you are having. ये Yeah. आपका single quote है. Yes. So life is a learning process. Yeah. Why? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो हम कुछ सीख कर तो आते ही नहीं है. हम हर कुछ सीखते हैं. माँ का अंगुली पकड़ के चलना सीखते हैं, जब बड़े होते हैं टीचर से हम सीखते हैं, जब और बड़े होते हैं हम कॉलेज में जाते हैं. हर एक स्टेप पे हमारा कोई ना कोई तो मेंटर होता है जो हमें सिखाता है. तो मुझे लगता है कि लाइफ में हर समय आपके पास कोई ना कोई मेंटर रहता है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे अब वो एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, आपका क्लाइंट क्यों ना हो, आपका वेंडर क्यों ना हो, और या आप क्यों ना हो. तो हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं. जैसे कि आपने अभी आपके बारे में बताया, तो मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा. तो मुझे लगता है लर्न तो करना चाहिए. हर एक पर्सन के बारे में आप एक अच्छी सी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है उसको ज़रूर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और लर्न करना चाहिए, ताकि इट विल गिव अ गुड दिस मतलब ज़िंदगी में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जुड़ते चले जाएंगी अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो. ट्रू. इसका एक फायदा और होता है सुनीता जी, मुझे ऐसा लगता है, जब आप अपने अंदर एक लर्नर पैदा कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आता. Yes. आप हमेशा सीखने वाले रहते हो, ना कि आपके अंदर वो वाला एटीट्यूड आता है आई नो दिस, मतलब मुझे ये सब पता है. इफ यू आर ए लर्नर और हैविंग अ पर्सनालिटी ऑफ ए लर्नर, यू ऑलवेज बी लाइक, वो कहता है ना कि पेड़ पे जब केरी आती है तो वो डाली झुक जाती है. सो यू ऑलवेज बी काम, पेशेंस, इजी होता है आपके लिए लोगों से बात करना. आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंस, बी काम, बिकॉज कस्टमर कैन बी बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी. It can be above tier 1 as well, it can be below tier 3 as well. आपके लिए तो सब एक बराबर है. Yes. So it would be quite easy for them to manage अगर आपके अंदर ये पर्सनालिटी होती है. तो that's true. So क्या यही life is a learning process जो कोट है, ये आप अभी भी सबको बताते हैं? जी. मुझे लगता है कि लर्निंग तो होनी चाहिए और स्टिल यू आर अलाइव. तो मुझे लगता है कि कोई भी समय में ऐसा होगा कि मुझे सब कुछ आ गया, मुझे बहुत कुछ नहीं आता है और मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ अभी भी. हाउ द टाइम पासेस, हाउ यू ग्रो अप, so you have the different the crowd or different generation comes. So I wanted to match with the generation till I'm alive. Wow. I don't want to be outdated anytime. So that's my process. तो अगर मुझे ये चीज करनी है तो मुझे लर्न करना ही पड़ेगा. तो मुझे छोटों से भी सीखना पड़ेगा. तो I am happy to learn that. बहुत अच्छी बात बोली आपने. That's very important. Perfect. So one question from the Shikun side. As a woman, there are a lot of challenges. You started in 2009 officially, right? बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं. Now there are a lot of women who always indulge with these kind of activities, but you break the barrier. कैसे पॉसिबल हो पाया ये? Actually, supporting family. फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग. आई कैन से प्लानिंग. अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपके घर में क्या हो रहा है, घर एंड आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, अगर प्लान करते हो तो वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. लाइक एज पर और नाउ ऑल्सो आई एम प्लान एवरी डे. मैं अपनी डे का हर प्लानिंग करती हूँ, हर डे का प्लान करती हूँ. कि सपोज मेरा क्लाइंट है 9:30 in the morning, so I start my day by 5:30 in the morning. I have some party at home, some home affairs today in the evening, so I wind up my office by 4 o'clock. Okay. So that's how
मुझे लगता है कि अगर हम कोई भी चीज़ प्रायर प्लान करें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड फैमिली सपोर्ट जब आपको होता है तो, एंड पॉजिटिविटी से अगर स्टार्ट किया हुआ काम हो, जैसे आप कहते हो ना पॉजिटिव कुछ भी काम होती है तो वो अच्छा ही होता है। तो फैमिली सपोर्ट है, दैट इज पॉजिटिविटी। अगर पॉजिटिविटी आपको फैमिली से ही मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई आपको रोक पाएगा, आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। सो माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, माई किड्स आर वेरी सपोर्टिव एंड दे ओनली वॉन्टेड मी टू, देयर मॉम शुड डू समथिंग। सो आई रियली वॉन्टेड कि मेरे बच्चे भी समझे कि मम्मा इज नॉट ओनली द होम मेकर, she can do and she can perform outside the home also. So that was actually I really wanted for my children to proud on me, and I wanted them कि ऐसा उनको देख के अच्छा लगे। तो and really they are proud on me and I'm feeling very happy for that। कि मनोज जी ने कभी आपको ये कहा कि वो सुनीता तुम बेहतरीन काम कर रही हो? he never says that, बहुत कम कभी कुछ कहे, वो नहीं कहते हैं and he's a big like I think नहीं कहते तो अच्छा है, बिकॉज वो चाहते हैं, वो उनका एक्चुअली वो पिन पॉइंट बहुत करते हैं, इस काम में तुम्हारा अगर ऐसा है तो वैसा है तो क्यों क्या। लेकिन वो पिन पॉइंट मुझे हमेशा बेटरमेंट की तरफ लेके जाता है, मेरी कंपनी को बेटरमेंट की तरफ लेके जाता है। मैं और कुछ नया सीखती हूँ और हरदम मैं आगे ही बढ़ती हूँ। तो मुझे लगता है कि ही इज़ डूइंग राइट व्हाट इज़ डूइंग, मे बी अ हिडन बट ही इज़ द पूरा स्ट्रेंथ और पूरी ताकत और बिजनेस को यहाँ तक लाने में he is the only person behind my life or the business. The Manoj is the only person who always keep me on the right track. How you overcome from the challenges? सबकी लाइफ में challenges होते हैं, but आप कैसे overcome करते हैं? मुझे ये लगता है कि challenges तो सभी करते हैं, चाहे PM मोदी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। तो challenges से overcome करने के लिए यही है कि आप उसमें से ट्रेस आउट करिए, आपकी हैप्पीनेस, आपका ग्रोथ, आपका विजन। अगर आपने ये दोनों तीनों चीज़ें उसमें से ट्रेस आउट कर ली तो डेफिनेटली यू विल ओवरकम विद द चैलेंज। So there are a lot of women in the country who want to start something. कोई tier 1 से, कोई tier 2, कोई tier 3 से, but वो रुक जाती हैं, वो कभी शुरू नहीं कर पाती हैं। What suggestion you can give to them? एक्चुअली आई थिंक कि वन हैज़ टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ अ गैप इन द मार्केट, आप क्या कर सकते हो। जैसे कि मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे लेडीज़ नहीं थी या लेडी नहीं थी, वो काम नहीं करती थी। और ये सेगमेंट जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत नया था और आज बहुत लोग करते हैं। तो इसी तरीके से आपको जस्ट ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके मार्केट में गैप क्या है, वहीं पे आप कर सकते हो। और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो जीरो मनी से किया था। इट इज़ नॉट लाइक कि एज आई टोल्ड यू कि माई हस्बैंड इज़ मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो आई बॉट द मनी फ्रॉम हिम। आई स्टार्टेड विद द जीरो मनी एंड आई एम हैविंग माई ओन मनी राइट नाउ। So हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस करने में जितना मतलब व्यापार में पैसे से ज़्यादा विचार की ज़रूरत है। या आप एकदम सही बोल रहे हैं। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारा विजन क्लियर होगा तो विल गेट सक्सेस इन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। So is there any time you anything जो आपको लगी हो कि यार yes अब मजा आया है? हाँ, मुझे अब मज़ा आता है क्योंकि अब आई एम हैव अ रिनाउंड कंपनी। मुझे इंदौर में बहुत लोग जानते हैं और अब आई एम नॉट ओनली सुनीता, आई एम नोन बाय माय कंपनी ऑल्सो। आई एम लाइक एंटरप्रेन्योर ऑफ द एंटरप्रेन्योर, आई हैव अ कंपनी बाय द नेम ऑफ अमृत कॉर्पोरेट्स। सो एक किस्सा हुआ था, एक बार मैं और मेरा बेटा, हम दोनों बॉम्बे से फ्लाई करके इंदौर आ रहे थे। जब हम आ रहे थे तो जो बस जो हमें लेकर आती है एयरपोर्ट पे, वहाँ हम दोनों खड़े थे और मेरा ध्यान कहीं और था, मैं फ़ोन में बात कर रही थी। बट मेरा बेटा जो श्रेयस था वो दूसरों की बातें शायद सुन रहा था। तो उस फीलिंग जब हम पहुँचे कन्वेयर पे अपना सामान लेने, मम्मा यू नो, आई सेड व्हाट? बोले दे वर टॉकिंग अबाउट यू। आई सेड व्हाट? दे आर टॉकिंग कि शी इज़ द लेडी हु इज़ द ओनर ऑफ द अमृत कॉर्पोरेट्स। So that means, oh my God, I got it. What I want in my life, I really got it. Because my son is praising me, Right. and son is thinking that ki mummy is known by someone else because of her work. So that's what my target, and that's what I want. I think that happiness is much beyond the money. Yeah, that's much much beyond beyond आपके the money. खाते में भले ही करोड़ों रखे हो, हाँ. लेकिन किसी के सामने जब आपको एक अप्रिशिएशन मिलता है और या जब आपको ऐसा लगता है कि यार मजा आ गया यार, तो Yeah, that's true. it's true. Well, perfect. So we have a rapid fire, Sunita ji. Yeah. You can take some time to give the answer, but Yeah. ज़्यादा समय नहीं, right? Yeah. So first of all, I just want to ask, are you a coffee person or tea person? Coffee. Pure coffee.
क्या बात है. Any specific coffee you like of the Starbucks? Cappuccino, double shot, oat milk. Oh. ये बढ़िया था ये. Nice. So your comfort place is the office or the home? Both. Nice. Not, I can't opt the single because both. I feel very happy when I'm in the office. It's whatever the stress I have during some whatever the stress I have with the work, I release that. At home, I'm feeling happy always with the family. So it means the work is work like a meditation. Yeah. Nice. Another question is for the people who are buying the gift for the wedding. What do you suggest? Luxury gifts or the meaningful gifts? I suggest luxury with the meaningful gift. Nice. Okay. The biggest risk you have ever took in life? Starting this Amrit Corporates. Because I don't want to be a failure anytime. मैं लाइफ में कभी भी फेल नहीं होना चाहती हूँ. That's my biggest fear, in fact. उसी फियर को मैंने अपनी ताकत बनाया और अमृत कॉर्पोरेट को खड़ा किया. अगर मैं पेशेंस की बात करूँ, so you learn patience by business or by family? Both ways. Both. With client also you should have a lot of patience, and with family also you should have a lot of patience. What a happy family. Wow. So it means you are maintaining and managing both the things together, and that's a very big thing. And now the most important thing is the people know you in the market. The people know you by your brand name, and you are an entrepreneur, especially a woman entrepreneur who is doing great in this entire industry, ma'am. So ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप द शिकुंज शो में आए, and it's a positive thing for us कि हम आपको होस्ट कर पाए, मैम. And we want कि हम आने वाले समय में कभी भी ऑफलाइन इवेंट लॉन्च करें for the women who connected with us. We would be happy to host you as a guest, happy to host you as a speaker as well. Thank you so very much. Thank you so much, ma'am. Thank you. you.